दोस्तों, सबसे पहले इस अद्भुत वीडियो को देखिए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। यह वीडियो रूस का है, जहां कुछ छोटे छोटे बच्चे मिलकर माँ वृंदावती की आराधना कर रहे हैं, वो भी शुद्ध रूसी भाषा में। यह दृश्य देखकर गर्व होता है कि जिस परंपरा और संस्कृति को हम भारत में निभाते हैं, वही संस्कृति अब यूरोप की धरती पर भी अपनी अमीट छाप छोड़ रही है। दोस्तों, जहां भारत के हर घर में माँ तुलसी की पूजा होती है, माँ वृंदावती की पूजा होती है, वही परंपरा अब रूस जैसे देश में भी बच्चों के हृदय को छू रही है। यह केवल आश्चर्यजनक नहीं, बल्कि प्रेरणादायक है। इन बच्चों की भक्ति केवल माँ वृंदावती तक सीमित नहीं है, ये भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। मंत्रों का उच्चारण इतनी शुद्धता और ऊर्जा से करते हैं कि शायद कई भारतीय बच्चे भी इस तरह ना कर पाए। यह भक्ति देखकर कोई भी वाव विभोर हो जाए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। मृदंग की ताल पर हारमोनियम की मधुर धुन और छोटे बच्चों का समर्पित नृत्य, यह सब सनातन धर्म की महानता को दर्शाता है। यह हमारी संस्कृति के लिए बड़े ही गर्व की बात है। दोस्तों, अब यह केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विश्व भर में छा चुकी है। आज रूस को दूसरा हिंदुस्तान कहना गलत नहीं होगा। वहाँ के लोग हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वह रामनवमी हो, रथ यात्रा हो या फिर दीपावली हो। रूस में रथ यात्रा के समय एक छोटा बच्चा जब संस्कृत में मंत्रोच्चारण करता है, तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है। नारायणात् ब्रह्मा जायते सर्वाणि च छन्दागंसि। ओम अत नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः प्रातरदिह्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सर्ववेद पारायण पुण्यां लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति, नारायण सायुज्यमवाप्नोति। अब बात करते हैं एक ऐसे चेहरे की जिन्होंने जीवन में सनातन धर्म को अपनाकर सब कुछ बदल दिया। रशियन मुस्लिम सिंगर सती कजनोवा। जी हाँ, सती भारतीय संस्कृति और योग से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। When I was about 38, my life started to ruin. I found myself in a very deep depression because everything I had that moment, like fame, name, admirers, money, this, that, it couldn't make me happy. And I had the feeling that I need master who will help me to find the answers. Who I am, why am I living, what is the point and the goal of life, and so on. That is quite philosophical questions. Yeah. And immediately I met Guruji somewhere in the hall, in the vestibule of ashram, and I just bowed down and said, "Can you please accept me as your disciple?" Because my English was quite bad and it's still not that good. But anyway, I just wrote down Radhadas help me. The sentence was like in my phone. Can you please accept me as your disciple? He laughed and said, "Yes." I was like, just like that. He materialized beautiful Lakshmi for me. And I asked, "Who is that?" He said, "Your Ishtadev." I said, "But who is that?" Lakshmi. and I ran after him. Will you give me a name, spiritual name? He said, "What is your name?" I said, "Sati." He said, "That's a good name for you." अपने भारतीय गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने सती नाम को अपनाया, जिसका अर्थ है ऊर्जा से भरपूर। सती बताती हैं कि जब तक उन्होंने अपने गुरुजी को नहीं पाया, वे अंदर से खोई हुई थी। लेकिन भारत की आध्यात्मिकता और शिरडी साईं के शब्द "डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ" ने उनके जीवन को नई दिशा दी। आज वे आयुर्वेद, योग और वैदिक परंपराओं की प्रतीक बन चुकी हैं। वे कहती हैं कि पश्चिमी संस्कृति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति ही असली खजाना है। जो इसे समझ ले, वह जीवन का असली सुख पा सकता है। सती कजनोवा ने अपनी सारी प्रसिद्धि, संपत्ति और जीवन शैली को छोड़कर सनातन धर्म का रास्ता अपनाया है। वे अब देवी देवताओं के भजन गाकर अपना जीवन समर्पित कर रही हैं। दोस्तों, आज सनातन धर्म केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है,
यह पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला चुका है। लोग इसकी गहराई, शिक्षाएं और जीवन दर्शन को समझ रहे हैं। यह धर्म हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू का सम्मान करो, उस प्रकृति का आदर करो जो हमें जीवन देती है। और अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।